हे गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको सफाई करते हुए दिखूंगी, क्योंकि मैंने आज ड्राइंग रूम की सफाई करनी है। तो ड्राइंग रूम में सफाई करने का जो समय है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ड्राइंग रूम थोड़ा बड़ा है। इसमें चीज़ें भी बहुत जो हैं, शोपीस वगैरह कुछ कुछ लगे हुए हैं और सामान भी ज़्यादा ही है इसमें। तो ज़्यादा समय हमारा इसी में बीतता है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा यही हो जाता है। तो इसको मैं आज करने वाली हूँ। तो मैं सारा सामान इधर उधर जो है पहले एक तरफ निकाल के रख दे रही हूँ। जो भी शोपीस हैं, सीनरी वगैरह हैं, सब पहले हटा कर एक रूम में रखती जा रही हूँ। थोड़ा खाली जगह करनी होगी। ये चारपाई भी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि सूत की है तो ये गंदी हो जाएगी। और ये सारे फ़ोटो वगैरह जिनके भी हैं मैंने लगा रखे, हमारे पितरों के, जैसे हमारे पापा वगैरह के, तो वो भी हटा दिए मैंने। और ये भगवान जी की फ़ोटो भी निकाल दिए मैंने। घड़ी, दीवार घड़ी जो है सारा। मंदिर भी मुझे आज खाली करना होगा, क्योंकि मंदिर में भी मिट्टी चली जाएगी, फिर उसमें से सब चीज़ें हटा के ही मैं सफाई करती हूँ। तो ये कुछ सब चीज़ें तो मैंने किचन में रख दी है मंदिर की, और कुछ मंदिर को उठा के रूम में ही रख दूँगी, क्योंकि किचन में भी इतनी जगह नहीं होती, छोटी है किचन मेरी। तो अभी उठा लेती हूँ सब सामान, आप देखते जाइए। बस लगी हुई हूँ। आज पूरा दिन मेरा ड्राइंग रूम में ही लगने वाला है। आज का ब्लॉग सफाई का ही होगा। तो आप भी मुझे बताना कि आप कैसे अपने घर की सफाई करते हैं कमेंट में। मैं तो वही जैसे कर रही हूँ, आपको कैसी लग रही हूँ। मतलब भागे भागे इधर से उधर कर रही हूँ। अकेले ही करना पड़ता है मुझे, क्योंकि सारे घर की सफाई मैं ही करती हूँ। वो पीजी तो थोड़ा बिजी रहते हैं, कभी इधर मतलब कोई काम एक आधा तो करा देते हैं जिस दिन घर पे रहते हैं। वैसे वो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो अब देख रहे हैं इधर उधर मैं क्या कर रही हूँ, बस मुझे बता रहे हैं कि इसे ऐसे हटा, इसे ऐसे हटा। तो बस सलाह तो मुझे बहुत देते रहते हैं वो। चलो देखो, मैंने सब दीवार खाली हो गई। अब ये देखो सारा सामान मैंने इस रूम में भर दिया है, और यहाँ पर है मेरा सारा सामान, सब कुछ जो भी ड्राइंग रूम का है वो सब। ये देखिए सब कुछ, सारे शोपीस और जो भी बिस्तरा वगैरह सब यही रख दिया मैंने, क्योंकि जल्दी से फिर यहाँ से ले लूँगी, वापस भी रखना होगा इसे। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी भी आज इसी रूम में विश्राम करेंगे। आज उन्हें भी इसी रूम में बैठना होगा जब तक मैं सफाई वगैरह करती हूँ। कान्हा जी ने दूध वगैरह पी लिया था, तो ये अपना खेल लेंगे, इतना बैठे यहीं पर झूला है इनका। तो मेरे कान्हा जी भी मेरा साथ देंगे आज सफाई में। तो उन्हें भी कोऑपरेट थोड़ा करना पड़ेगा। चलो भाई, अब मैं लग जाती हूँ। अरे मैं मास्क भूल गई, चलो मास्क ले आती हूँ फटाफट। अब लगा लेती हूँ, मास्क के बिना तो बात बनेगी नहीं, वरना सांस में चला जाएगा मिट्टी। तो जल्दी से भूपी जी तो भाग लिए हैं कि अभी लग गई झाड़ू में। तो वो तो चले गए अंदर, क्योंकि वो नहा चुके हैं, उन्हें जाना है आज, इसलिए। तो मैं जल्दी से झाड़ देती हूँ। सब सामान मेरा खाली हो गया। अब सोफ़े मैंने बीच में रख कर दिए हैं, ताकि ये गंदे ना हो, उन पर रेत ज़्यादा ना जाए। साइड साइड से जो है मुझे दीवारें साफ़ करनी है, तो लग जाती हूँ। अब क्या करना तो है ही भाई। देखो हवा चल रही है और पर्दे हिल रहे हैं, सारी हवा पे लगता है मुझे एक तरफ का दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा अब जल्दी से। चलो मैं पहले दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। अब ये मैं एक सीढ़ी रहेगी उतारनी, ये भी उतार देती हूँ। चलो अब चढ़ के ऊपर भी कर देती हूँ। सारी दीवारें ऐसे झाड़ू से झाड़ देती हूँ मैं बिल्कुल, और सब साफ़ हो जाता है। जहाँ मिट्टी होती थोड़ी बहुत सब निकल आती है। चलो भाई ये तो हो गया कोना। अब देखो मैंने कैसे पैड़ी बनाई है। ये रेलिंग सबसे ज़्यादा काम मेरा नहीं, इस रेलिंग में अंदर साफ़ करने का, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है एसी के आसपास। ये सब ये मुझे छोटी ब्रश से करना होता, तो मैंने पैड़ी बना ली अपनी, और मैं चढ़ के मैंने कर दिया सब। और ये देखो मेरी मिट्टी सारी इकट्ठी हो गई, और मैंने सारा निकाल दिया इसमें छाछ में, और डाल देती हूँ बाहर। अब मैं सब सोफ़े को जचा दूँगी। सब सफाई हो गई है ड्राइंग रूम की। सोफ़े वापस मैंने उसी स्थान पर कर दिए हैं। सब सफाई करने के बाद बिल्कुल मिट्टी सब निकाल दी थी, तो अब इन्हें, और सोफ़ों को मैंने ब्रश से भी झाड़ दिया है। वो मैंने दिखाया नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, कुछ चीज़ें तो मैं दिखाई नहीं। तो फिर ये देखिए मेरे सोफ़े बिल्कुल क्लियर हैं। अब मैं जल्दी से तस्वीरें साफ़ करके इन्हें भी टाँग देती हूँ। मैंने पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर दी थी, अब मैं इसे गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, ताकि एकदम से मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो ये सारी चीज़ साफ़ करने के बाद वापस टाँग दूँगी। ये बड़ी बड़ी सीनरियाँ भी देखो। जितनी चीज़ें ज़्यादा लगाएंगे हम घर में साफ़, हमें उतनी ही करनी पड़ती हैं, उतना ही हमारा काम बढ़ जाता है सफाई का।
तो बस यही है, किसी को शौक़ होता है तो वो शौक़ भी हमें ही निपटाना पड़ता है। तो अब मैं नहा चुकी हूँ और मैंने कान्हा जी को भी नहला दिया है और अब मैं कान्हा जी को तैयार कर दूँगी। नहाने के बाद उनका श्रृंगार वगैरह सब कर देती हूँ। आज कान्हा जी पीली पीली ड्रेस पहनेंगे और सब मैंने उनकी पीली ड्रेस, पीली पगड़ी और पीली ही मतलब माला वगैरह सब निकाल के रख दी है। तो कान्हा जी को यही सब डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, अब कान्हा जी का टीका लगा देती हूँ। अब सब कुछ हो गया उनका और मैं अब उनको शीशा दिखा रही हूँ। कान्हा जी अपना आईने में अपने आप को देख लेंगे, निहार लेंगे कैसे लग रहे हैं वो। तो कान्हा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं पीली ड्रेस में। मैं आपको ज़रा क्लोज सीन में दिखाती हूँ। ये मैंने सामान रख दिया सारा, आप भी देखना मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। बस अभी आती हूँ मैं आपके स्क्रीन के पास, थोड़ा सा देखना। आओ कान्हा जी, चलो दिखाते हैं सबको, दर्शन दे, सब आपके दर्शन करेंगे भगत। तो सब दर्शन कर लो, मेरे कान्हा जी को राधे राधे बोल दो। तो अब कान्हा जी विराजमान होंगे झूले पर। अब वो अपना झूले पर ही प्रसाद भोग जो है उनका मैं करवाऊंगी। तो बैठते हैं कान्हा जी को। पहले मैंने तुलसी पत्र भेंट कर दिया है। आज मैंने उनके लिए जोए वगैरह का, जोए जो दूध में बनते हैं ना सेवैयाँ, वो मैं इनको लेकर आई हूँ भोग के लिए। तो कान्हा जी पहले रसगुल्ले खा रहे हैं, रसगुल्ले भी हैं तो मीठे रसगुल्ले खा के कान्हा जी उसके बाद दूध के जोए खाएंगे। अब कान्हा जी जोए खाएंगे। ये लीजिए कान्हा जी, ग्रहण कीजिए। बस कान्हा जी को बैठ के मैं इसी तरह उन्हें ग्रहण करा देती हूँ। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे भी ये मतलब महसूस होता है कि कान्हा जी ने खा लिया। वरना अगर मैं सामने रख दूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो नहीं खा रहे इसलिए ऐसे भी खिलाना होता है। भाई अपनी आदत भी पड़ गई है मेरी इसी तरह से, और मुझे ऐसे ही लगता है कान्हा जी ऐसे ही खाएंगे मुझसे। तो भाई चलो, कान्हा जी ने खा लिया। प्रणाम कान्हा जी, कृपा बनाए रखना मेरे प्यारा लल्ला, सो क्यूट। चलो झोली दे देती हूँ कान्हा जी को। उनका मुंह पोंछ दिया थोड़ा सा हाथ से मैंने। झूले झूले रे कन्हैया मोरे अंगना में, झूला झूले रे कन्हैया मोरे अंगना में। ये बैठे हैं मेरे कान्हा जी। अब दर्शन कर लीजिए झूले में। अब कान्हा जी विराजमान हो गए झूले में, क्योंकि कान्हा जी को मैंने रेस्ट करा दिया था। जब मैं थोड़ा सफाई करी थी तो मैंने कान्हा जी को लिटा दिया था, वो थोड़ा सो भी लिए थे। अब कान्हा जी खेलेंगे, नहा चुके हैं तो वो अपना भोग तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। वो खेलते रहेंगे थोड़ी देर इस पर सोफे पर, मैं उन्हें झूले में और झूला झूलते रहेंगे। मैं टीवी चला दूंगी, टीवी देख लेंगे। और ये मेरे कान्हा जी विराजमान अपना झूले में, और मैं भी यहाँ इनके पास ही बैठ जाऊंगी। देखो ये अब ये मेरा ड्राइंग रूम एकदम साफ़ हो गया। सब सामान वही व्यवस्थित रूप से रख दिया गया है और एकदम चमक आया है। और मुझे बड़ा संतुष्टि मिल रही है इसको देखकर कि ये समस्या जो मेरे मन में उथल पुथल मचा रही थी कब ड्राइंग रूम साफ़ होगा, तो ये आज हो गया है और मुझे बड़ा चैन मिला इसका। तो चलिए अब चारपाई बिछा लेते हैं और चारपाई को सेट कर देते हैं। ये चारपाई बड़ी काम की है। यहाँ पर जो भी टीवी देखता है, जिसे आराम करना होता है, चारपाई पर बड़ा आराम मिलता है। लेटने के बाद चारपाई का मज़ा अलग ही है। तो मैंने ये से लगा दिया है। अब मैं और कान्हा जी भी यहीं आराम करेंगे और मैं यहाँ कान्हा जी को झुला लूँगी। और मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ पर और मुझे भी रिलैक्स मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम टीवी देख लेंगे और अपना आराम कर लेंगे। खाना वाना सब हो ही गया है। अब दोपहर का जो खाना था वो कर लिया हमने। अब ये देखिए शाम का टाइम है। अब दिवम आया है कॉलेज से कम 4 बजे। तो अब वो आज गोलगप्पे लेकर आया है और कान्हा जी की भी इच्छा थी कुछ तो लगता है कान्हा जी की इच्छा थी, इसलिए आज हम सबको गोलगप्पे खाने को मिलेंगे। और कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया गोलगप्पे का। सबसे पहले देखो मेरे कान्हा जी गोलगप्पे के बीच बैठे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, उनका मन बड़ा प्रसन्न है। और गोलगप्पा का तो मतलब ऐसे ये देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। आपके भी आ गया होगा आप भी गोलगप्पे खाना पसंद करते होंगे। तो ये देखिए कान्हा जी के दर्शन कीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। तो चलिए भाई, गोलगप्पे वगैरह तो हो चुके हैं। अब शाम का वक्त हो गया है, 6 बज गए हैं और मैं आज मंदिर में दिया जला देती हूँ। तो ये मैंने कान्हा जी को विराजमान कर दिया मंदिर के अंदर। और ये रुई की जो बात बनी हुई थी वो मेरे पास बनी बनाई है, तो मैं उनसे ही बनाकर और अपनी जोत जगा देती हूँ, फिर लगा देती हूँ इसमें। और घी आजकल जमने लगा है, ठंड थोड़ी सी हो गई है, तो पहले घी भी मैं तैयार कर लाती हूँ उधर से। तो मैंने पहले ही रख लिया था तैयार कर उसको, घी को पिघला कर। अब मैं थोड़ी जोत जला देती हूँ।
मंदिर में। ये देखो दिया जलने के बाद मंदिर रोशन हो गया और मेरे कान्हा जी के मुंह पर मुस्कुराहट अलग से ही आ गई है। बस शाम के टाइम तो घर में मंदिर में दिया ज़रूर जलाना चाहिए। मैं डेली जलाती हूँ अपना मंदिर में दिया, और ये तो हमारा फ़र्ज़ भी होता है। और हमारे भगवान का नाम तो हम जैसे सुबह शाम लेते ही हैं, पर यहाँ बैठकर एक अलग सी शांति प्राप्त होती है और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी आ जाती है दिया जलाने से। तो मेरे ख्याल से प्रत्येक भारतीय सनातन धर्म का पालन करने वाले को दिया ज़रूर जलाना चाहिए। भगवान के सामने थोड़ी देर के लिए वक्त बिताना चाहिए और उनका नाम जाप करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर राधे कृष्णा 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 और यही सीताराम राधे श्याम यही जाप कर लेती हूँ। और कुछ मंत्र है जो मतलब वो भी जाप कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और बड़ी शांति मिलती है। और उनके चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं, उनका थोड़ा सा कीर्तन जैसा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं दिखा रही हूँ। मैं कभी कभी आपको दिखा नहीं पाती, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मौका लग जाता तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि भाई मैं शाम को इस तरह से पूजा कर लेती हूँ। दिन में मैं कर नहीं पाती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सुबह के टाइम मेरी मिस हो जाती है, तो रात को तो शाम की तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि दिन भर मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, तो उसमें ही बस मेरा वक्त चला जाता है। तो चलो मेरा हो गई है जोत बत्ती, और ये आप मेरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए कान्हा जी विराजमान है। अब थोड़ी देर कान्हा जी इसी मंदिर में विराजेंगे जब तक दिया जलेगा। उसके बाद मैं कान्हा जी को वापस बाहर ले लूँगी और अब कान्हा जी फिर अपना बाहर खेल लेंगे। तो ये है मेरे कान्हा जी के दर्शन के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं तक। आप मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।